So student, this topic is name is reproduction in organisms. We will discuss about some topics in this chapter. Firstly, अपन बात करेंगे लाइफ स्पॉन की. So the period of from birth to natural death of an organisms represents its lifespan. Means एक पीरियड टाइम होता है बर्थ से लगाकर नेचुरल डेथ तक का, उसी को अपन बोलते हैं लाइफ स्पॉन. द लाइफ स्पॉन एन ऑर्गेनिज्म नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विथ देयर बॉडी साइज. उसको बॉडी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती. इट इज़ कैन वेरी फ्रॉम लेस देन 1 days टू मोर देन 400. फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट्स मे फ्लाई 1 days, मंकी की 26 ईयर, हॉर्स की 16 ईयर्स, क्रोकोडाइल, एलिफेंट्स एंड मैन की 100 ईयर्स, टॉर्टोइस 100 to 150 ईयर्स, पैरोट्स की 140 ईयर्स, बनियान ट्री 200 to 250 एंड स्क्वेरिया के 3000 to 4000 ईयर्स, बनाना ट्रीज की 25 ईयर्स. देन वी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन. एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोसेस थ्रू डिफिनाइट स्टेज ऑफ लाइफ. हर एक एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्टेजेस होती है लाइफ की, just like this birth, matures, reproduce and finally dies. There are birth, mature, reproduce and finally dies. So reproduction is one of the fundamental characteristics of living organisms through which can species ensure their continuity. लाइफ की कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए ही रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है. तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise to young ones to of offspring similar to itself. बिल्कुल उसके जैसा होता है offspring. It also maintain the continuity life of birth. किसको मेंटेन करता है? बर्थ को, ग्रोथ को एंड डेथ. तो रिप्रोडक्शन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन. क्या फंक्शन होते हैं? फर्स्टली बात करेंगे अपन मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ. रिप्रोडक्शन क्या करता है? लाइफ को मेंटेन रखता है उस स्पीशीज़ की अर्थ पर. इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन. इनेबल्स करता रहता है उसको. क्रिएट्स करता है जेनेटिक वेरिएशन, जो पॉपुलेशन में जो चेंजेस आता है वो. देन उसके बात करेंगे फीचर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसको डिटरमाइन करते हैं रिप्रोड्यूस को. तो द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, उसके हैबिटेट क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, इंटरनल आउटरनल्स, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, ये कुछ चीज़ें जो होती है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है रिप्रोडक्शन को. तो बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पेरेंट्स, रिप्रोडक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप. मतलब पेरेंट्स की बेस्ड पे रिप्रोडक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट लेट वी सी असेक्सुअल इन्वॉल्विंग वन पेरेंट. इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग 2 पेरेंट्स ऑफ द अपोजिट सेक्स, मेल एंड फीमेल सेक्स. सबसे पहले बात करेंगे अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. व्हेन द ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट. ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा लेकिन किससे होगा? सिंगल पेरेंट से होगा. विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड असेक्सुअल. इसी को क्या बोलेंगे अपन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज़ इन्वॉल्व ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन. ये पहले भी बताया था 11th क्लास में मैंने कि इसमें सिर्फ क्या होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन होता है. मियोसिस नहीं होता, क्योंकि मियोसिस किसमें होता है? गैमेट सेल्स में. तो बात करेंगे मियोसिस डज नॉट अकर्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की क्या होगी? एग्जैक्ट कॉपीज होगी. उस कॉपीज को अपन एक टर्म यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं अपन क्लोन. इसका एकदम मॉर्फोलॉजिक और जेनेटिकली सिमिलर होंगे इंडिविजुअल्स. ये इधर देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करेंगे अपन. एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों तरह के नहीं. एनिमल्स में बात करेंगे तो फिशन, बडिंग, स्पोरुलेशन एंड फ्रेगमेंटेशन. और प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन. बडिंग भी 2 टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल होगी और इंटरनल होगी. तो बात करेंगे अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्लांट्स, प्रोटोजोवन एंड सम लोअर एनिमल्स सच एज जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंटेट्राट्स, सर्टेन वर्म्स, ट्यूनिकेट्स, वाइस वर्सा, एंड इट इज एब्सेंट अमंग द हायर नॉन वर्टिब्रेट एंड ऑल वर्टिब्रेट्स.